नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान में स्वागत है। आने वाली 25 दिसंबर को गीता जयंती पड़ रही है। मार्च ही शुक्ल 11 एकादशी शुक्रवार। गीता जयंती एक महापर्व का दिवस है। आपको पूरा प्रयास करना चाहिए, हम सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए कि इस पर्व पर जनता में गीता के प्रचार को अधिक से अधिक किया जाए और आने वाली पीढ़ी को गीता की शिक्षा के द्वारा जीवन में बदलाव और उसकी शिक्षा को उतारने की कोशिश की जानी चाहिए। आज हमारा सनातन इसी कारण खतरे में आ गया क्योंकि हम गीता को समझ नहीं सके और गीता का हमने बराबर प्रचार नहीं किया। उसके श्लोकों को तोड़ मरोड़ कर लोगों ने मनमाने ढंग से व्याख्या करी और गीता की अहिंसा को हम समझ ही नहीं पाए। इसी कारण हमारी आज दुर्दशा हुई है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, मैं मित्रों बोल रहा हूँ आपसे, अधिक से अधिक हमारे पास 15 वर्ष है केवल। इन 15 वर्ष में अगर हम बदलाव कर सके तो हमारी जीत निश्चित है। हालांकि इस बदलाव के लिए विश्व की तमाम दैवीय शक्तियाँ भी अपने साथ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमको भी एक महाभारत के सैनिक की भांति अपना सहयोग देना चाहिए, सनातन का सिपाही बनना चाहिए। अपने जीवन का लक्ष्य सनातन का प्रचार होना चाहिए और हिंदुत्व की सही व्याख्या सही रूप से लोगों को पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। मित्रों, 25 दिसंबर को आप निम्नलिखित कार्यक्रम कर सकते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसको आप सामूहिक रूप में करवाएं। अपने घर में तो कम से कम कर ही सकते हैं, लेकिन कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करते हुए सबसे पहले तो हम अपने घर पर या सामूहिक रूप में कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए गीता ग्रंथ का पूजन करें। जगह जगह गीता को बांटें। आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमारी सासू माँ की जब बरसी हुई थी, मेरी ससुराल गोरखपुर में है, तो मैंने वहाँ पर जो भोज करने के लिए आए थे लोग, उन सभी को मैंने भगवत गीता बांटी थी। तो आप भी उस दिन गीता बांटने का प्रयास करें और मैं तो बांटूंगा ही। मेरे पास जो आएगा मैं उसको गीता दूंगा 25 तारीख को। इसके अतिरिक्त जो गीता के रचयिता हैं भगवान व्यास, उनकी भी आप पूजा करें। हालांकि हिंदुस्तान में लेखकों की कवि की कोई इज्जत नहीं होती है। कवि प्रदीप ने लता मंगेशकर को लता मंगेशकर बना दिया। कवि प्रदीप को कोई नहीं जानता है। जब तक मैं देश रहेगा, आए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, गाया जाता रहेगा। ये कवि प्रदीप का है। कवि प्रदीप को कोई नहीं जानता है। लता जी कहाँ से कहाँ पहुँच गई, भारत रत्न बनी हुई है। तो वो बात सही है, कवि लेखक की कभी इज्जत नहीं होती है, लेकिन खैर मलाल नहीं होना चाहिए। आप लोग भगवान व्यास देव की भी पूजा करें। इसके अतिरिक्त गीता के ऊपर व्याख्यान आयोजित कर सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि मैं एक वो क्या बोलते हैं, अरे मोबाइल के ऊपर, अरे मैं भूल गया, मैंने लेक्चर दिए, मैं
वेबिनार पे करते हैं वो संगोष्ठी टाइप, वो करने का प्रयास करूँगा। आप लोग करिए, मैं उसमें शामिल होऊंगा। इसके अलावा सामूहिक रूप से इसका पाठ कराएं। ये तो कम से कम आप तो करें, अपने बच्चों को तो कराएं, उनको बताएं तो भगवान श्री कृष्ण क्या है। और गीता के तत्व को समझने के लिए, विश्व को समझाने के लिए पूरा प्रयास करें। निष्काम कर्म क्या है ये लोगों को समझाएं। अहिंसा, वास्तविक अहिंसा क्या है, देश के लिए हिंसा करना भी अहिंसा है, ये समझाएं। इसके अतिरिक्त आप लोग सभा, प्रवचन, व्याख्यान, नाम जप, इन सब को करने का प्रयास करें। प्रत्येक मंदिर, देव स्थान, धर्म स्थान में गीता, भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजन की व्यवस्था करें, वहाँ पर पाठ कराएं। इसके अतिरिक्त जो लेखक हैं, जो पत्रकार हैं, वे भगवान श्री कृष्ण पर, गीता पर लेख लिखें, अपनी पत्रिकाओं में उस दिन विशेष लेख छापें। ये मेरा अनुरोध है आप लोगों से। कुल मिलाकर के हमें यदि देश को बचाना है, सनातन की संस्कृति को बचाना है, सनातन की सिपाही बनना है, तो ये आप लोग अवश्य करें, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। और अगर कोई आवश्यकता पड़े तो मेरा मोबाइल नंबर 9969680093 पर व्हाट्सएप के द्वारा संपर्क करें। लेकिन गीता को जन जन में उतारे, यह समय की आवश्यकता है, ये मेरी आपसे विनती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय महाकाली। सर्वत्र ब्रह्म सर्वस्व ब्रह्म।